बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। बाज़ औक़ात हम लोग सब्ज़ी दाल मटन वगैरह खा खा कर तंग आ जाते हैं और दिल करता है कि कुछ ऐसा खाया जाए कि जो आसानी से बन जाए। और दूसरे ये कि बाज़ औक़ात हमारे घर में कोई चीज़ भी नहीं होती पकाने के लिए और हम परेशान हो जाते हैं कि भई आज क्या पकाएं जो कि झटपट से बन भी जाए और खाने में इतना मज़े का हो कि सब लोग उँगलियां चाटते रह जाएं। तो आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक, आसान और झटपट से बनने वाली ऐसी रेसिपी लेकर आई है कि जब इसे पकाकर दूसरों को खिलाएंगे तो वो यकीनन आपकी ज़हानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे और उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन सी रेसिपी है और इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आज हम टमाटर प्याज की रेसिपी बनाएंगे और आप यकीन करें कि मज़े की इतनी होगी कि आप लोग उंगलियां चाट जाएंगे और बनाने में इतनी आसान कि झटपट से बन जाएंगे और फिर ख़र्चा भी नहीं होगा। प्याज भी घर में होते हैं और टमाटर भी घर में होते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखें मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और इनको अच्छी तरह से मैंने छील कर वॉश करके खुश कर लिया था। अब हमने इनकी कटिंग करनी है तो इनको एक ख़ास तरीके से काटते हैं कि यहाँ पर आपने पहले 2 पीस कर लेने हैं और फिर 1 पीस के 3 पीस जो है वो आपने करने हैं, यानी 3 टुकड़े कर लेने। और अगर बड़ा प्याज होगा तो आप फिर उस हिसाब से उसके 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। ये बड़े बड़े टुकड़े हमने क्यों करने हैं ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। और यहाँ पर ये मैं सारे प्याज काट लेती हूँ, लेकिन जब आपने 2 प्याज करने हैं ना तो उसके अंदर एक वो मोटा सा डंडल सा होता है, वो आई जो है वो हमने निकाल लेनी है, क्योंकि जब वो हम नहीं निकालेंगे ना तो ये परत जो है वो अलग अलग नहीं होगी, हमें अलग अलग इनकी परतें जो हैं वो चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारे प्याज काट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे प्याज जो हैं वो काट ली हैं। और इसी तरह से अब हमने टमाटर लेने हैं। तो मैंने 5 बड़े प्यारे से टमाटर लिए हैं और यहाँ पर टमाटर आपने नरम नहीं लेने, हार्ड टमाटर लेने हैं, ना कच्चे लेने हैं और पके हुए लेने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो पिल पिल करते हैं ना वो वाले नहीं लेने, अच्छे खासे सख्त टमाटर जो हैं वो लेने हैं। और यहाँ पर ये देखें कितना खूबसूरत टमाटर है, फूल लगा हुआ है, दिल नहीं कर रहा कि इसको उतारा जाए। तो यहाँ पर देखें अब हमने इनका हेड भी उतार देना है और इसी तरह हमने 2 टुकड़े जो है इनके भी करने हैं और फिर हमने एक टुकड़े के 3 पीस जो है वो करने हैं। और अगर बड़ा टमाटर होगा तो फिर आपने उसी हिसाब से उतने टुकड़े जो हैं वो कर लेने हैं। लेकिन यहाँ पर टुकड़े करने के साथ फिर हमने इसके अंदर जो बीज होती है ना और पल्प होता है जूसी सब, वो नहीं डालना, क्योंकि जब हम वो जूसी सब पल्प डालेंगे और बीज डालेंगे तो इससे फिर जो हमारी हांडी है जो रेसिपी बनाएंगे ना वो लिस लिस सी करेगी और वो मज़े की नहीं बनेगी। तो इसलिए आपने बीज भी सारे निकाल देने हैं और खाली टमाटर जो हैं वो आपने लेने हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब टमाटर के बीज खाते हैं ना तो इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मैदे के प्रॉब्लम हो जाते हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसलिए आपने बीज जो है वो निकाल देने हैं। तो यहाँ पर मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्याज भी काट ली हैं और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से काट लिए और आपको नज़र आ रहा है कि मैंने बिल्कुल भी बीज जो हैं वो इनके अंदर नहीं रहने दिए। तो यहाँ पर ये वाली जो रेसिपी है आप यकीन करें कि शुगर पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए और मोटापे वालों के लिए लाजवाब है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैं इसी तरह की रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ कि जो हमारी सेहत के लिहाज से हमारे खाने में अच्छी हो। क्योंकि हमने सिर्फ खाना नहीं खाना, आपको पता है कि शुगर की रेशो भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर दूसरे बंदे को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी और मोटापा, ये सारी चीज़ें ये एक ही चीज़ की सारी शाखें हैं। तो इसलिए सब की खुराक जो है वो एक ही जैसी होगी। जब हमने अपनी खुराक ठीक कर ली ना तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमारी सेहत जो है वो भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इसको कैसे पकाना है। तो टमाटर प्याज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1/2 कप सरसों का ऑयल डालेंगे। यहाँ पर देखें सरसों का ऑयल भी हमारी सेहत का ज़ामन है, इसलिए हमने ज़्यादा कोशिश करनी है कि सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें, जैतून का ऑयल इस्तेमाल करें या फिर जो है वो देसी घी इस्तेमाल करें। तो जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर जो प्याज काट कर रखे हुए वो डालने हैं। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो प्याज डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पर फिर प्याज़ों को फ्राई करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर प्याज जब फ्राई करेंगे ना तो इनकी एक एक परत जो है ना वो निकल आएगी। मैंने आप लोगों को इसीलिए कहा था कि इनके मोटे पीस इसलिए करने हैं कि हमें एक एक परत चाहिए।
तो यहाँ पर हम साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। जब हम हाई फ्लेम पर इनको भूनेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे ना, तो खुद ब खुद ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इनकी परतें जो है वो अलग होना शुरू हो गई हैं। तो जब सारी परतें अलग हो जाएंगी तो फिर हम टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो वो जल्दी से गल जाते हैं। इसलिए पहले हमने प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करने हैं। और लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपने गोल्डन वगैरह नहीं करने, बस परतें खुलेंगी तो हमने टमाटर डाल देने हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी परतें जो है वो खुल गई हैं। तो अब हम टमाटर डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर टमाटरों को भी हम 2-3 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करेंगे। तो जब तक मैं ये सारी चीज़ें फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर मैं आप लोगों के कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। तो इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें। और साथ एक छोटा सा लाइक का बटन होता है, उसे भी प्रेस कर दिया करें। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये प्याज टमाटर जो है फ्राई हो गए। अब हमने इनमें से ना थोड़े से प्याज और टमाटर जो हैं वो कढ़ाई में ही रहने देने हैं और बाकी जो है वो प्लेट में निकाल लेने हैं और उनको साइड पर कर देना। अब जो कढ़ाई में प्याज और टमाटर बचे हैं ना, इनके अंदर अब हमने यहाँ पर देखें कुछ मसाले डाले हैं, जिसमें 6 से 7 आप बादाम डाल सकते हैं और 1 चाय का चम्मच हमने यहाँ पर साबुत धनिया डाला है और 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं। और इनको डालने के बाद भी आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है, ताकि जो बादाम है वो भी फ्राई हो जाए और जो धनिया है उनकी भी एक अच्छी सी धनिया की खुशबू जो है वो हमारी सब्ज़ी में आ जाए। तो यहाँ पर 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हमने इसको भी निकाल लेना है और इसको भी प्लेट में निकालें और ठंडा होने के लिए जो है वो रख दें। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे ये टमाटर प्याज और बादाम जो है ये ठंडे हो गए हैं। तो अब हम मिक्सी का एक जार लेंगे और इसके अंदर इनको डालेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोगों को पानी की ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं और अगर पानी की ज़रूरत ना पड़े तो फिर आप इनको ऐसे ही ग्राइंड कर लें। लेकिन मुझे यहाँ पर पानी की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने आधा कप पानी जो है इसके अंदर डाला था, क्योंकि बादाम जो है ना वो खुश्क हैं इसलिए, और धनिया भी खुश्क था। तो यहाँ पर फिर आप पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब आगे रेसिपी कैसे बनानी है। तो इसके लिए यहाँ पर देखें अब हमने जो कढ़ाई में ऑयल था वो बिल्कुल थोड़ा था, तो यहाँ पर आपने 2-3 चम्मच जो है वो ऑयल और डाल लेना है। और यहाँ पर ये आपको लग रहा होगा कि कढ़ाई के अंदर थोड़ी सी जलने की जो है वो चीज़ें जली हुई नज़र आती हैं। ये जली हुई नहीं है, ये इतना मज़े का टेस्ट देंगी कि आप वाह वाह करते रह जाएंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ½ टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी कुटी हुई हैं। और अब हम यहाँ पर अदरक लहसुन को भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखें ये रेसिपी जो है माशाल्लाह इतनी मज़े की बनेगी कि आप लोग कहेंगे कि वाह पैसे भी नहीं लगे और मज़ा भी आ गया। और आप लोगों का दिल करेगा एक नहीं, 2 नहीं, 3 रोटियाँ खाएँ, लेकिन आपने 3 रोटियाँ खानी नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रोटी खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और उतनी ही ज़्यादा शुगर बढ़ेगी। तो इसलिए इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देखें अदरक लहसुन जो है वो अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया। अब हमने जो पेस्ट बना कर रखी हुई है ना वो डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब यहाँ पर ये पेस्ट डालने के बाद भी, वैसे तो ये पेस्ट जो है वो पकी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन के साथ भी अच्छी तरह से जो इसमें कोई मॉइस्चर हमने पानी डाला हुआ है ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हम ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और ½ टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम सुरख लाल मिर्च डालेंगे। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, सिर्फ कलर के लिए हम डालेंगे। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो कर लें। और धनिया और ज़ीरा हम ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर डाल चुके हैं, इसलिए वो नहीं डालेंगे। यहाँ पर इस मसाले को भी 1-2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम 2 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालना है। आपने दही जो है वो सिर्फ 2 खाने के चम्मच डालने, इससे ज़्यादा दही जो है वो आपने नहीं डालना। और फिर हम 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए
और जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने जिस ग्राइंडर में पेस्ट बनाई थी ना टमाटर की और बादामों की, वो वाला ग्राइंडर जो है उसके अंदर पानी डालेंगे और उसका कंगाल जो है वो इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो अब हम इसको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और अब हम एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सब्ज़ी मसाला डालना है। और सब्ज़ी मसाला डालने के बाद यहाँ पर हम वो जो धनिए की डंडल होते हैं ना, वो वाला हिस्सा जो है वो काट कर डालना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2-3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको स्लिट करके डाला है। और अगर आप लोग नहीं ज़्यादा मिर्चें पसंद करते तो आप 1-2 सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, क्योंकि आपको पता है कि मिर्चों में भी विटामिन सी होता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि सब्ज़ी मसाला जो है वो हमने बाद में क्यों डाला है, पहले मसालों के साथ क्यों नहीं डाल दिया। तो इसका बाद में डालने की रीज़न ये है कि जो हमारे प्याज और टमाटर होते हैं ना, इनका एक टेस्ट जो है वो और तरह का होता है। तो जब हम इस स्टेज पर सब्ज़ी मसाला डालेंगे तो वो उनका बहुत अच्छा सारा जो टेस्ट है ना वो प्याज़ों और टमाटरों के साथ मिक्स हो जाएगा, तो फिर वो बहुत मज़े के लगेंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। और वैसे हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, लेकिन हाफ़ टी स्पून नमक हम बाद में डालेंगे, फिर उसकी भी वजह बताती हूँ। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो प्याज और टमाटर फ्राई करके रखे हुए हैं ना, वो प्याज और टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर प्याज और टमाटर डालने के बाद अब आपने प्याज़ों और टमाटरों के ऊपर हाफ़ टी स्पून नमक जो है वो स्प्रिंकल करना है, छिड़कना है। और फिर बहुत ही नरम हाथों से आपने इस सब्ज़ी को मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर चूँकि हमारा सारा कुछ पका हुआ है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, क्योंकि पप्पा नहीं हमने इसको बनाना। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर 1 कप, छोटा जो कप होता है ना चाय पीने वाला, वो कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और पानी डालकर यहाँ पर फिर आपने 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इसको पकाना है। फिर अब ढक्कन लगाकर आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि मीडियम आंच पर आपने 1 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है। और यहाँ पर हम 1 मिनट इसको पकाते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट हो गया। अब देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया। लेकिन अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसके साथ ही हम काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे। और 1 चाय का चम्मच हम कसूरी मेथी को हाथ पर मसल कर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का हमारे टमाटर और प्याज की सब्ज़ी जो है तैयार हो गई है कि मुँह में पानी आ रहा है, दिल करता है कि जल्दी से खा लें। और अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। और अब आप इस सालन को पराठे के साथ खाएं तो तब भी बहुत मज़ा आएगा, उबले हुए चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, माशाल्लाह बहुत आपको जो है वो मज़ा आने वाला है। मज़े का लग रहा है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और इसके साथ ही अगर आप लोग टिकटॉक पर मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।